हेलो बच्चों, आइए हम लोग अध्यापन अपनी संख्याओं की जानकारी का प्रश्नावली एक पॉइंट में जाने से पहले उससे पहले दिए गए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एक पॉइंट 3.1 है आकलन। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक हॉकी मैच को जिसे स्टेडियम में लगभग 51,000 दर्शक ने देखा और विश्व भर में 40 मिलियन लोगों ने टीवी पर देखा, हार जीत का फैसला ना हो सका। तो यहाँ ये दर्शाया गया है कि भारत और पाकिस्तान में जो मैच हो रहा था, भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच हो रहा था, जिसे हॉकी मैच को स्टेडियम में 51,000 लोगों ने देखा, यानी कि ये एक आकलन के आधार पर बताया जा रहा है कि 51,000 आदमी ने देखा। अब ये तो कोई पूरा स्पष्ट तो बता नहीं सकता है कि हाँ 51,000 ही होगा। ये हो सकता है कि 50,000 होगा या फिर 49,000 होगा, यानी कि जितना आकलन किया गया है उससे थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बहुत कम या बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे 51,000 बताया गया है तो 40,000 नहीं होगा या 60,000 नहीं होगा। तो बस ये भारत और बांग्लादेश के तटवर्तीय क्षेत्रों में आए एक चक्रवाती तूफान में लगभग 2,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 50,000 से अधिक घायल हो गए। तो ये भी एक अनुमान से ही बताया गया है कि 2,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 50,000 व्यक्ति घायल हो गए। हम पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते हैं कि हाँ इतने व्यक्ति की मृत्यु हुई होगी या इतने व्यक्ति ही घायल हुए होंगे। इधर हो सकता है, 100-200 आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। 1,000-2,000 ये आगे पीछे नहीं हो सकता है। तीसरा है, रेलवे द्वारा प्रतिदिन 63,000 किलोमीटर से अधिक रेल पथ पर 13 मिलियन से अधिक यात्री यात्रा करते हैं। तो क्या हम यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज रेलवे में इतना ही आदमी सफर किया होगा या फिर उतना ही? ऐसा तो हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं। एक आकलन के है कि हाँ रेलवे में इतने आदमी ने सफर किया होगा। अब आप भी कल्पना कीजिए कि आपके घर में कोई उत्सव हो रहा है और आपने बहुत सारे मेहमानों को बुलाया है। तो क्या यह आप पूर्ण रूप से बता सकते हैं कि मेरे घर में 100 ही मेहमान आएंगे या 200 ही मेहमान आएंगे? ऐसा तो आप नहीं बोल सकते हैं। आपने 200 आदमी को बुलाया है, 300 आदमी को बुलाया है, तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि चलो मैंने 300 आदमी को बुलाया है तो थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। तो आप तो एक निश्चित तौर पे हम नहीं कह सकते हैं कि हाँ इतना ही है। हमारे देश के वित्त मंत्री प्रति वर्ष बजट पेश करते हैं। मंत्री महोदय शिक्षा मद के अंतर्गत कुछ राशि का प्रावधान रखते हैं। क्या यह राशि यथार्थ रूप से सही होगी? यह उस वर्ष देश में शिक्षा पर व्यय होने वाली आवश्यक धनराशि का केवल एक विवेक संगत अच्छा अनुमान या आकलन हो सकता है। उन स्थितियों के बारे में सोचिए जहां आपको ठीक ठीक संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है तथा इनकी उन स्थितियों में तुलना कीजिए जहां आप केवल एक सन्निकट आकलित संख्या से ही काम चला लेते हैं। ऐसी स्थितियों के 3 उदाहरण दीजिए। तो कुछ प्रश्न बनाते हैं जिससे आप सभी लोगों को बताते हैं कि सन्निकटन क्या है या आकलन क्या है। 1.3.2 बनाते हैं, सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई तक आकलन। तो मैंने यहाँ कुछ अंक लिख दिया है। निम्नलिखित चित्र को देखिए। पहला है, ज्ञात कीजिए कि कौन से झंडे 270 की तुलना में 260 के अधिक समीप है। कह रहा है 270 की तुलना, याद कीजिए कौन सा झंडा 270 की तुलना में 260 के अधिक समीप है। तो कौन सा 261 वाला झंडा है सबसे समीप? तो कितना है? 261 है। तो यही। दूसरा है, ज्ञात कीजिए कि कौन से झंडे 260 की तुलना में 270 के अधिक समीप है। तो 260 की तुलना में 270 के अधिक समीप कौन सा झंडा है? 269। तो ये हम देखिए क्या बोल रहा है। पटरी की संख्याओं 10, 17 और 20 के स्थानों को देखिए। क्या संख्या 17 संख्या 10 के अधिक निकट है या 20 के? तो देखिए संख्या है 10
17, 20। तो 10 से 20 तक लिखते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो बोल रहा है 17, बोल रहा है 17 संख्या किसके ज्यादा समीप है? तो किसके? 20 के ज्यादा समीप है या 10 के? तो 20 के ज्यादा समीप है, क्योंकि ये 3 2 अंक के बाद ही है, इधर से तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो 20 के ज्यादा समीप है। इसके बाद है 17 और 20 के बीच का रिक्त स्थान 17 है, और 10 के बीच के रिक्त स्थान की तुलना में कम है, इसलिए हम 17 को निकटतम दहाई तथा 20 के रूप में संकेतित करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और कॉलम बना हुआ है 1 से 30 तक का। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। है तो फिर प्रश्न है, अब 12 को लीजिए। अब 12 को लीजिए, यह भी 10 और 20 के बीच स्थित है। 10 और 20 के बीच स्थित है, परंतु 12 संख्या 20 की तुलना में 10 के अधिक निकट है ना। 12 जो है 20 की तुलना में 10 के ज्यादा निकट है। इसलिए हम 12 को निकटतम दहाई मानेंगे। 10 का निकटतम दहाई कितना हो गया? 12 होगा। इसलिए हम 12 को निकटतम दहाई तक 10। आप 76 को निकटतम दहाई तक किस प्रकार सन्निकटित करेंगे? क्या यह 80 नहीं है? हम देखते हैं कि संख्याएं 1, 2, 3 और 4 संख्या 10 की तुलना में संख्या 0 के अधिक निकट है, इसलिए हम इन्हें 0 के रूप में सन्निकटित करते हैं। संख्याएं 6, 7, 8 और 9 संख्या 10 के अधिक निकट है, इसलिए हम इन्हें 10 के रूप में सन्निकटित करते हैं। संख्या 5 संख्याओं 0 और 10 के बराबर की दूरी पर है। यह सामान्य परिपाटी है कि इसे 10 के रूप में सन्निकटित किया जाता है। अब है प्रयास कीजिए, इन संख्याओं को निकटतम दहाई तक सन्निकटित कीजिए। यहाँ पे संख्या दी हुई है। हम इसमें क्या होता है कि इकाई वाला संख्या जो है 0 हो जाता है, और दहाई वाला संख्या जो है, यदि इकाई की संख्या 5 से कम है तो दहाई की संख्या जितनी है उतनी ही रह जाती है, लेकिन अगर इकाई की संख्या 5 से ज्यादा है तो इधर जो है 1 जुड़ जाता है, यानी कि 2 1 3 हो जाएगा। कितना हो गया? 30। दूसरा है संख्या दी हुई है 32, तो इसमें क्या होगा? इसमें जो है इकाई की संख्या 5 से कम है तो इधर तो 3 ही रहेगा, लेकिन इधर इकाई की जगह पे 2 की जगह पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और इधर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ है 52, तो यहाँ जो है इकाई की संख्या 5 से कम है तो यहाँ 5 का 5 ही रह जाएगा, और यहाँ इकाई है 2 तो इसके जगह पे 0 हो जाएगा।
यहाँ फिर 41 है, यहाँ भी 5 से कम ही है संख्या, इकाई की संख्या 5 से कम ही है, तो यहाँ तो 4 ही हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे है 39, तो यहाँ इकाई की संख्या 5 से ज्यादा है, तो यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 1 4, और इकाई की संख्या तो वहाँ 0 ही होगा। फिर यहाँ है 48, तो इसमें भी इकाई की संख्या 5 से ज्यादा है, तो यहाँ 1 जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5, और ये संख्या इकाई वाली 0 हो जाएगी, तो यहाँ 0 ही हो जाएगा। अब ये तीनों प्रश्न आप सभी लोगों को बनाना है। अब इधर मैं फिर 2 बना देती हूँ, तो संख्या है 5, तो इधर 1 जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, और इधर जो संख्या है वही रह जाएगा, और यहाँ इकाई के जगह पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 200 2 और 0 यानी 220 हो जाएगा। यहाँ 1 जुड़ गया तो 1 1 2 के जगह पे यहाँ 2 ही रह जाएगा, और यहाँ 5 की जगह पे 0 हो जाएगा। फिर है दूसरा है 1453, तो दहाई तक बोल रहा है, तो इकाई दहाई, तो देखें 5 से संख्या कम है, तो यहाँ पर तो नहीं जुड़ेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ जितनी संख्या है उतनी ही हो जाएगी, 4 है तो 4, इधर 1 है तो 1। अब ये प्रश्न भी आप सभी लोगों को बनाना है। अब है 1.3.3 सन्निकटन द्वारा निकटतम सैकड़ों तक आकलन। संख्या 410 संख्या 400 के अधिक निकट है या 500 के अधिक निकट है, तो किसके संख्या 410 400 के अधिक निकट है या 500 के, तो 400 के ही अधिक निकट है, क्योंकि 400 के बाद 9 संख्या के बाद ही 410 आ जाएगा, और बाकी 500 तो बहुत दूर चला जाता है, तो इसीलिए 410 जो है संख्या 400 के ही निकट है। इसे निकटतम 100 तक 400 के रूप में सन्निकटित किया जाता है। संख्या 889 संख्याओं 800 और 900 के बीच में है, यह 900 के अधिक समीप है। 889 है तो 800 और 900 है, तो किसकी ज्यादा समीप है, 900 के ही ज्यादा समीप है। 800 से बहुत ज्यादा आगे चला जाता है, और 900 से थोड़ा कम रहता है। संख्याएं 1 से 49 संख्या 100 की तुलना में संख्या 0 के अधिक निकट है, इसलिए इन्हें 0 के रूप में सन्निकटित किया जाता है। 51 से 99 तक की संख्याएं 0 की तुलना में 100 से अधिक निकट है, इसलिए इन्हें 100 के रूप में सन्निकटित किया जाता है। संख्या 50 संख्याएं 0 और 100 से बराबर दूरी पर है, सामान्य परिपाटी के अनुसार इसे 100 के रूप में सन्निकटित किया जाता है। जांच कीजिए कि निम्नलिखित सन्निकटन सैकड़ों तक सही है या नहीं। इसमें कुछ प्रश्न दिया हुआ है और बोल रहा है कि उसे सही कीजिए जो गलत है, तो आइए हम लोग बनाते हैं। जांच कीजिए कि निम्नलिखित सन्निकट सैकड़े तक सही है या गलत। यहाँ पे कुछ प्रश्न बनाया गया है, इसे बोल रहा है देखने के लिए कि सही है या गलत। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे कितना है 8 से 48, तो सैकड़े तक बोला है, इकाई दहाई सैकड़ा। तो यहाँ देख लेंगे कि दहाई की संख्या कितनी है। अगर 5 से कम होगी तो इधर जितनी संख्या है उतनी ही रहेगी, और अगर इधर 5 से ज्यादा रहेगा तो इधर 1 जुड़ जाएगा, तो और इधर दोनों संख्या जो है ये 0 ही हो जाएगी। तो इधर तो 5 से कम ही है तो 8 ही रहेगा, और ये दोनों संख्या 0 हो जाएगा, तो यहाँ है 800, तो ये सही है। दूसरा है 2546, तो सैकड़े तक देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा पे है, तो इधर दहाई की फिर संख्या देख लेंगे कितनी है, 5 से कम है, तो इधर तो संख्या जितनी है उतनी ही रहेगी, इधर 0 हो जाएगा दोनों, तो कितना हुआ 2500, तो ये भी सही ही है। तीसरा है 168, तो इकाई दहाई सैकड़ा देख लेंगे, इधर की संख्या दहाई की संख्या कितनी है, 5 से ज्यादा है,
तो इधर हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा तो एक एक 2 हो जाएगा, और ये इकाई और दहाई की संख्या तो शून्य ही हो जाएगी दोनों, तो 200 हो जाएगा। ये भी सही है। फिर यहाँ देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे 5 है तो दहाई की संख्या देख लेंगे। 5 से कम है तो यहाँ तो जितना है उतना ही रहेगा, और ये दोनों संख्या इकाई और दहाई की संख्या शून्य हो जाएगी, तो 9500 हो जाएगा। तो ये भी सही है। अब ये दोनों प्रश्न आप सभी लोगों को बनाना है। अब ये देख लेते हैं ये प्रश्न। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का स्थान पर है 7, तो दहाई की संख्या देखेंगे कितनी है, 5 से कम है तो यहाँ पे तो 7 ही रहेगा, और इधर दोनों कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, या 700। तो ये भी सही है। अब ये दोनों प्रश्न भी आप सभी लोगों को बनाना है। अब 1.3.4 है, सन्निकटन द्वारा निकटतम 1000 तक आकलन। हम जानते हैं कि 1 से 499 तक की संख्याएं 1000 की तुलना में 0 के अधिक निकट है, इसलिए इन्हें 0 के रूप में सन्निकटित करते हैं। 501 से 999 तक की संख्याएं 0 की तुलना में 1000 के अधिक निकट है, इसलिए इन्हें 1000 के रूप में सन्निकटित किया जाता है। संख्या 500 को भी 1000 के रूप में सन्निकटित किया जाता है। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित सन्निकटनों की जांच कीजिए और उन्हें सही कीजिए जो गलत है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न बनाया गया है, उसे बोल रहा है देखिए जांच के सही है या गलत है। तो आइए 1000 के आकलन पे ये प्रश्न बनाते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया गया है, पूछ रहा है जांच कीजिए और बताइए सही है या गलत। तो आइए 1000 का आकलन करते हैं। तो यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इकाई दहाई सैकड़े की संख्या को देख लेंगे कितनी है। अगर 5 से कम है तो इधर जितना संख्या है उतनी ही रहेगी, लेकिन 5 से ज्यादा है तो इधर एक जुड़ जाएगा, और इधर की संख्या कितनी शून्य हो जाएगी। यहाँ 5 है तो 2 में एक जुड़ जाएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा, और ये तीनों संख्या जो है शून्य ही हो जाएगी। कितना 3000, तो ये सही है। तो इधर देख लेंगे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 सैकड़ा के स्थान पे कितना है, 5 से कम है तो इधर 6 ही रहेगा, और इधर जो है सब तीनों संख्या कितना शून्य हो जाएगा, 6000। ठीक है। यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो कितना है, 5 से अधिक है तो इधर एक जुड़ जाएगा, यानी 7 1 8 हो जाएगा, और इधर सब संख्या कितना 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7000। ये भी सही है। अब इधर देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000 तक का संख्या दिया हुआ है, लेकिन 1000 तक ही आकलन बोल रहा है करने के लिए, तो 3 का ही करेंगे। तो इसीलिए इकाई दहाई सैकड़ा की संख्या कितना है, 5 है, तो इधर एक जुड़ जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, इधर की संख्या जो है शून्य हो जाएगी, और इधर 5 ही रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा 54,000। तो ये गलत है। आप सभी लोगों को कीजिए, दी हुई संख्या को निकटतम दहाई 100, 1000 और 10,000 तक सन्निकटित कीजिए। तो यहाँ पे संख्या दी हुई है, तो आइए बनाते हैं। तो दहाई तक अगर करेंगे तो इकाई दहाई की संख्या देख लेंगे। तो इकाई की संख्या देख लेंगे कितनी है, 5 से ज्यादा है तो इधर कितना हो जाएगा, 4 में एक जुड़ जाएगा, और 4 1 5, और यहाँ कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इधर तो तीनों संख्या जो है वही रह जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 75,850। फिर बोल रहा है 100 तक का इकाई, यानी सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। तो देख लेंगे कि इकाई दहाई की संख्या कितनी है, 5 से कम है तो 8 है, तो यहाँ 8 ही रह जाएगा, और ये दोनों संख्या शून्य हो जाएगी, और इधर की संख्या जितनी है उतनी ही रह जाएगी। तो कितना हो जाएगा 75,800 सैकड़ा। इधर 1000, तो 1000 में करेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 है, तो इकाई दहाई सैकड़ा की संख्या देख लेंगे कितनी है, 5 से ज्यादा है तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा, तो 5 1 6 हो जाएगा, और ये तीनों संख्या शून्य हो जाएगी, और यहाँ 7 है तो 7 ही रह जाएगा। कितना हो जाएगा
तो कितना हो जाएगा? 76,000। और उसका 10,000 तक अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 देखें कहाँ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। यहाँ तो हजार की संख्या को देखेंगे 5 है तो यहाँ एक जुड़ जाएगा, 7 एक 8 हो जाएगा, इधर पूरा संख्या 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80,000। ये हो गया 10,000। ठीक है, आप सभी को आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिए।